नहीं एवरीवन, तो आज हमारी क्लास था 4th इनोवेटिव की। तो कल जो बचा हुआ था प्रोटोजोआ के बारे में, आज जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे तो क्या होता है। फिर 11th क्या था हमारे पास, लाइफ साइकिल और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटोजोआ है ना, उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, मतलब कि उनके अंदर मल्टीपल स्टेजेज होते हैं, समटाइम मल्टीपल होस्ट होते हैं। जैसे हम लोगों को होस्ट पता होना चाहिए क्या होता है। पहले होस्ट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ये रह के उनसे न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, तो उसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, तो ना जैसे प्लाज्मोडियम हैज़ अ लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग ह्यूमन एंड मॉस्किटो, 2 होस्ट है। प्लाज्मोडियम हमारे अंदर भी रहता है और मॉस्किटो के अंदर भी रहता है। तो प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही होस्ट पता चल गया क्या होता है। तो जिन कुछ इनकी क्या होती है, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि कईयों के अंदर क्या होता है कि 2 होस्ट होते हैं, कुछ एक के अंदर एक होस्ट होता है। ठीक है, सम एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, मॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मतलब आउटर अपीयरेंस। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआन्स है उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, मतलब कि वो एक से ज़्यादा, एक से मतलब कि अलग फॉर्म में देखे जा सकते हैं। जैसे हमारे अंदर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन मतलब बच्चे से लेके जो बुढ़ापे तक हम एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ दिखती है, बट इनके अंदर क्या होती है, ये अलग अलग फॉर्म के अंदर दिखते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे एग्जांपल आ गया ट्रोफोजोइट्स हो गए, जो एक्टिव फीडिंग स्टेज है, मतलब कि इनके यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी होगी वो अलग होगी। ठीक है, दूसरा आ गया सिस्ट फॉर्म, डोरमेट स्टेज। सिस्ट क्या होता है, मैंने बताया था कि जब एडवर्स कंडीशन चल रही है तो ये अपने आउटर कवरिंग अपने आसपास बना लेंगे, तो जिससे क्या हो जाएंगे, एडवर्स कंडीशन के अंदर बच जाएंगे, तो वो क्या होगा, सिस्ट फॉर्म। और तीसरी क्या होगी, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, एक्सट्रैक्टाइन, पैरासिटिक फॉर्म। तो पैरासिटिक फॉर्म जो मतलब दूसरे पे मतलब से पे डिपेंडेंट होकर उससे अपने न्यूट्रिएंट लेती है, तो उसको होता है पैरासिटिक फॉर्म। तो ये इसलिए इनको 3 मतलब इनकी फॉर्म होती है, 3 मॉर्फोलॉजी होती है, कौन सी, एक्टिव और डोरमेट स्टेज, और ये तीसरी होगी पैरासिटिक फॉर्म। तो इसलिए क्या होगी, इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का पता चल गया। और लाइफ साइकिल इनकी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आके देखते हैं पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी क्या होती है, मतलब कि डिजीज़ कॉज करना। ठीक है, तो कुछ एक प्रोटोजोआ होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, बट कुछ एक क्या करते हैं, बट सम आर पैथोजेनिक, मतलब कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, बीमारी फैलाते हैं। कैन कोज सीरियस डिजीज इन ह्यूमन एनिमल्स, मतलब कि ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर ये सीरियस डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कॉज करता है, जैसे मलेरिया कॉज करता है। एंटामीबा हिस्टोलिका क्या करता है, एम्बियोक डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, ट्राइपनोसोमा गैम्बिशिया क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लिस्मानिया डोनोवानिया क्या करता है, काला अज़ार कॉज करता है। जियार्डिया क्या करता है, जियार्डिया लैम्बलिया क्या करता है, जियार्डियासिस करता है। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी मतलब कि जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करने वाले ये पैथोजन हैं। ठीक है, अब ये किसके अंदर करते हैं, ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर करते हैं। अब देखते हैं इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहता है प्रोटोजोआ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम के अंदर क्या करता है, प्रोटोजोआ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलके बना हुआ एक सिस्टम। वो क्या होता है, इकोसिस्टम। बायोटिक के जैसे कि हम लोग हो गए, और एबायोटिक जैसे प्लांट्स वगैरह, जो भी सराउंडिंग एयर वगैरह, वाटर वगैरह, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द एक्वेटिक फूड्स, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर जो मतलब कि ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, आगे हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, एज अ डिकम्पोजर रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये एक एज अ डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है, डिकम्पोजर क्या होता है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मटेरियल से क्या करते हैं कि उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट को वापस सॉइल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं, तो वो क्या होगा, ये उसका भी काम करते हैं एज अ सिम्बायोट्स। ठीक है, लिविंग इन अ म्यूचुअलिस्टिक और पैरासिटिक रिलेशनशिप, मतलब कि सिम्बायोट की तरह भी लेते हैं, मतलब म्यूचुअलिस्टिक या पैरासिटिक रिलेशनशिप है। म्यूचुअल मतलब कि ऐसे रिलेशनशिप के अंदर है ना जिनमें इनको और दूसरे वाले को दोनों को क्या हो, फ़ायदा हो। या फिर पैरासिटिक जैसे ह्यूमन के अंदर रहते हैं ये, तो ह्यूमन के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, तो इनको तो फ़ायदा हो रहा है बट हमें क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पैरासिटिक रिलेशनशिप हो गया। म्यूचुअल जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट हो। ठीक है, आगे है देयर फॉसिल्स, जैसे फोर्मिनीफेरा है ना जो स्पीसीज़ है, उसके अंदर जो फॉसिल्स देखे, उनकी जो फॉसिल्स है वो किसके अंदर मतलब
क्या करते हैं, मतलब हेल्प इंपॉर्टेंट है ये। वैसे प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाता है। फोरमानिया फेराना जो स्पीसीज है प्रोटोजोआ की, वो जोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज़ की जाती है। फॉर डेटिंग रॉक्स, मतलब कि जो भी पत्थर चट्टानें वगैरह हैं उनको उनकी डेटिंग करने के लिए, मतलब कि ये देखने के लिए वो कितनी पुरानी चट्टान है, ठीक है। तो वो होता है डेटिंग करना रॉक्स की, ठीक है। और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम आगे देखते हैं कि समरी टेबल क्या बताती है प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो फीचर्स जैसे ले लिया हमने सेल टाइप, तो सेल टाइप के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या बताता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ट्री न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दूसरा साइज़ क्या होता है इनका, माइक्रोस्कोप होती है। हैबिटेट क्या होता है कि एक्वेटिक भी हो सकते हैं, सोयल में भी रहने वाले हो सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, क्लियर। आगे मूवमेंट कैसा होता है, इनके अंदर सूडोपोडिया मिलते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर सूडोपोडिया मिलते हैं, जैसे अमीबा हो गया, फ्लैजिला मिलते हैं। सीलियरी मूवमेंट होता है जैसे पैरामीशियम, और कुछ के अंदर होते ही नहीं है, ठीक है। जो स्पोरोजोइड्स, जो स्पोरो जो जोआ क्लास थी किसकी, प्रोटोजोआ की, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, मैंने देखा था, ठीक है। आगे है न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। स्पोरोफिटिक होता है दूसरे पे, मतलब कि, और पैरासिटिक होता है, ऑटोट्रॉफ्स खुद भी बनाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, एसेक्सुअल होता है, मतलब कि बाइनरी फिशन एक से दो में डिवाइड होके क्या कर सकते हैं कि नई गैमेट, मतलब नया मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल से कंजुगेशन हो गया, और सिनगैमी हो गया, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, और कंजुगेशन मतलब सीधे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। आगे है अडेप्टेशन कैसा हो गया, इंसिस्टमेंट, मतलब कि सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जब भी एडवर्स कंडीशन हो तब। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इनके, इकोलॉजिकल रोल्स होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट भी होते हैं ये, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल, जैसे अमीबा प्रोटियस हो गया, पैरामीशियम कोडेटम हो गया, यूग्लिना विरिडिस हो गया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो गया, ट्रिप्नोसोमा गैम्बेशिया हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, और लिशमानिया डोनोवानिया हो गया, और जियार्डिया लैम्बिलिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या है इसके एग्जांपल। आगे ये सब की हम क्या करेंगे, वन बाय वन जितने भी एग्जांपल हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि बीएससी के अंदर ये क्या है, ये सारे डिटेल के अंदर बताए गए हैं, फिर यही वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं, और फिर पेपर के अंदर भी यही आते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल वगैरह आती है, ओके।